Hey all dear student, again most welcome all of you in Mind Ved Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉलिटेक्निक डी फार्मा प्रवेश, मतलब कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डी फार्मा एडमिशन 2025 के बारे में कि डी फार्मा के में एडमिशन कैसे लेना है, और जो डी फार्मा का काउंसलिंग चल रहा है तो उसमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों की जो सूची है वह डी फार्मा काउंसलिंग 2025 में सभी प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मतलब सभी प्राइवेट कॉलेज क्यों वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने जो नोट आउट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है कि यूपी पॉलिटेक्निक जेकब डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग में इस बार कई निजी कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे निजी कॉलेजों की साझेदारी अभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हुई है। मतलब कि हाल ही में हुई यूपी की विभिन्न काउंसलिंग जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में निजी कॉलेजों की संख्या सीमित दिखाई दी। इसका कारण यह है कि निजी संस्थानों का सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर और अन्य दस्तावेज अभी तक सत्यापित नहीं हुए, मतलब कि वेरीफाई नहीं हुए हैं, जिसके लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी होना अनिवार्य है। कई निजी कॉलेजों का वेरिफिकेशन देरी का शिकार है, इसलिए उन्होंने पहली काउंसलिंग राउंड में भाग नहीं लिया या फिर सेकेंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे होने वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देख सकते हैं प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। शिक्षा विभाग और जेकब द्वारा जल्द ही एनओसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। इस कार्य में देरी के कारण कई निजी कॉलेज पहले राउंड में शामिल नहीं हुए, लेकिन भविष्य के राउंड सेकेंड, थर्ड एंड एक्स्ट्रा में शामिल किए जा सकते हैं। यहाँ पे दिया है प्रक्रिया, यहाँ पे दिया है आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पहले राउंड में सीट लॉक कर चुके हैं, अब तक सरकारी या जो निजी कॉलेज उपलब्ध थे उनमें से कोई भी आपने चुना है, देन उसके बाद बची हुई सीटों की प्रतीक्षा करें। एनओसी आने के बाद निजी कॉलेजों की सीटें दूसरी तीसरी राउंड में खुल सकती हैं। मतलब वही सभी कॉलेज जो जेकब डी फार्मा का जो काउंसलिंग चल रहा है उस लिस्ट में जो कॉलेज मतलब कि 44 या 45 कॉलेज ही दिखाई दे रहे हैं, उससे अधिक कॉलेज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अम्बेडकर नगर हो गया, अयोध्या हो गया, फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं दिखाई दे रहे सभी कॉलेज, या फिर लखनऊ में भी बहुत सारे कॉलेज उस जो लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर्च करने पर भी वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वो सभी कॉलेज आ जाएंगे। कब आएंगे तो देख सकते हैं जेकब ऑफिस और हेल्पलाइन को संपर्क करें। कब तक एनओसी और सीट मैट्रिक्स अपडेट होंगे, इसकी जानकारी के लिए अपनी विकल्प सूची अपडेट रखें। जैसे ही नए निजी कॉलेज जुड़े आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल मिड माइंड वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके कार्ड अनदर भी हो सकते हैं कि काउंसलिंग की स्टेज, जैसे अभी सिर्फ पहले राउंड या सरकारी कॉलेजों की काउंसलिंग चल रही है। प्राइवेट कॉलेज बाद के राउंड जैसे कि सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया या फिर एक्स्ट्रा राउंड में दिखाई देते हैं। कॉलेज ने सीट अपडेट नहीं की। कुछ प्राइवेट कॉलेजों ने अभी तक अपनी सीट्स या फीस जानकारी जेकब पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। तो मेन रीज़न यही है कि जो प्राइवेट कॉलेज शो नहीं हो रहा है वहाँ पे लिस्ट में, जो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के जो है प्राइवेट कॉलेज उस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो है वो लोग अभी तक जो है जेकब के पोर्टल पर अपना जो है फीस हो गया, अपनी कॉलेज की जो टोटल फीस है डी फार्मा कोर्स का, उनके कॉलेज में सीट कितना है, उनके कॉलेज का डॉक्यूमेंट इलीगल है कि लीगल है, ये सभी अपना जो है अभी तक वेरीफाई नहीं करा सके हैं। अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी भी अभी जो पूर्ण रूप से डाटा अपना अपलोड नहीं किए हैं बीटीयूपी और जो जेकब के वेबसाइट पर। इसी कारण जो है जेकब कमेटी ने या फिर जेकब के जो मतलब मेंबर्स हैं उन्होंने जो है अब की बार की काउंसलिंग में जो है प्राइवेट कॉलेजों की सूची जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब उसमें जो है एग्जिट नहीं किया, उसमें जो है लागू नहीं किया, अप्लाई नहीं किया है। तो जब ये सब प्रोसेस हो जाएंगे देन उसके बाद एआईसीटी या पीसीआई अप्रूवल में दिक्कत, जैसे कि बहुत से कॉलेज ऐसे होंगे जिनकी अप्रूवल जो है पूर्ण रूप से अभी सही नहीं होगा, जो कि मतलब फ्रॉड कॉलेज होंगे, और हो सकता हो कि उन्हें जो है सही रूप से अभी जो है अप्रूवल नहीं मिला होगा एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी उन्हें जो है मान्यता प्राप्त नहीं होगा। तो इसी कार्ड, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं डाटा टेक्निकल अपडेट में देरी, मतलब कि जेकब वेबसाइट पर तकनीकी कार्डों से कुछ कॉलेज की जानकारी देर से आती है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अभी तक शो ऑफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेन कारण तो यही है कि कॉलेज ने जो है अभी तक अपना सीट मैट्रिक्स अपडेट नहीं किया है, मतलब अपलोड नहीं किया, फीस वाला मतलब जो पैटर्न है उसको भी नहीं अपलोड किया है, फिर उसको अप्रूवल नहीं मिला है आईसीटी या फिर पीसीआई की तरफ से। यही मेन रीजन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और जैसे भी कॉलेजों की
की सूची आ जाती है सभी कॉलेजों की, हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। अभी जो सूची है उसमें सिर्फ 33 या 45 कॉलेज ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा कॉलेज नहीं है। और आपके ज़िले के भी कॉलेज नहीं होंगे जिसमें आपको आप एडमिशन लेने के लिए सोचे होंगे, वो भी कॉलेज में ऐड नहीं है। जब वो उन सब की सूची आ जाएगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल।